अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है माह रबीउल अव्वल, इसके तकाजे और हमारी जिम्मेदारियां। रबीउल अव्वल वो माह मुबारक है जिसके दामन में सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत की साथ आती है, और यही वो माह मुबारक है जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दारे फानी से पर्दा फरमा जाते हैं। यानी इसी माह मुबारक में खुशी और गम दोनों इकट्ठे हैं। रबी का मतलब बहार होता है। बिलाशुबा कायनात की तारीख में इंसानियत के खिज़ां रसीदा चमन के लिए आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से बढ़कर कोई बहार नो नहीं आई। वजह यह है कि एक मोमन का दिल आपकी मोहब्बत के चिराग ही से रोशन रहता है और उसका बाग़े आरज़ू अकीदत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबुओं ही से महकता और लहलहाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही की याद से मुसलमानों के दिलों की कलियां खिलती, मुस्कुराती और जिक्र रसूल की शादाबी से हमारे दिलों की दुनिया सरसब्ज व शादाब व आबाद रहती है। हर मुसलमान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे में और आपकी मोहब्बत में लज्जत व सुरूर और इसी मस्ती में जिंदगी बसर करना चाहता है। उम्मत इस्लामिया का गुनाहगार से गुनाहगार बंदा भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान पर कुर्बान होना, अपने लिए सआदत की हासिलमंदी का ख्वाहिशमंद रहता है। माह रबीउल अव्वल में मिलादुन नबी की मुनासबत से मुसलमान उमूमन महाफिले जिक्र और महाफिले मिलाद मुनक्कद करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पाक के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक तज़किरा की बड़ी सआदत हासिल की जाती है, और मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर कोई सआदत किसी मुसलमान के लिए हो ही नहीं सकती। ये दिन जहां लोग आमतौर पर मनाते हैं, वहां इसमें हुकूमती सतह पर भी बड़ी बड़ी सीरत कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जाता है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत, अकीदत और एहतराम का जज्बा काबिल तहसीन है, लेकिन हम अपनी खामियों की वजह से अपने दिल की तारीकियों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन तालीमात से पूरी तरह मुनव्वर नहीं कर पाते। हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उसवा-ए नबवी से मुअत्तर नहीं कर पाते। माह रबीउल अव्वल का पैगाम आज के मुसलमानों के लिए अगर हो सकता है तो वो ये है कि वो अपने मामलात, अपनी तर्ज हयात में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रोशन जिंदगी को दाखिल करके जन्नत के हकदार बन जाएं। ये अल्लाह का एहसान अजीम है कि उसने मुसलमानों को और तमाम जहानों को सरवरे कायनात हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुकद्दस की सूरत में अजीम नेमत से मालामाल किया है। अल्लाह ताला के बेशुमार एहसानात में से ये एहसान नस्ल इंसानी के लिए ग्रा कदर भी है और बाइसे कामरानी भी। एक लम्हे के लिए उस वक्त के मुआशरे का तसव्वुर जहन में लाएं जब सरवरे कायनात की आमद ना हुई थी। हर तरफ किस कदर तारीकी और किस कदर जहालत थी। इंसान इंसान से किस कदर बेजार था। नस्ल इंसानी जात पात, नस्ली बरतरी, लिसानी ज़बूहाली से दो चार थी। अक्ल शऊर की बजाय नोके शमशीर से फैसले होते थे। इंसानों की बाकायदा मंडियां लगती थी, वहां पर उनकी बोलियां लगाई जाती थी। गुलाम दर गुलाम का तसव्वुर पूरे जजीरतुल अरब में राइज था। कहीं से भी जिंदगी के आसार दिखाई नहीं देते थे। चार सू वहशत और दरिंदगी का राज था। बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। खवातीन के इस्तेहसाल का रवाज आम था। ऐसे घटाटोप अंधेरों में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिनाराए नूर बनकर जगमगाए, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी इंसानियत को तारीकियों से निकाला। इंसानियत के मसीहा, निजात दहिंदा, यतीमों के वाली, गुलामों के मौला, फकीरों के मलजा, ज़ईफों के मावा, मुहसन इंसानियत, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों नातवा, पसमानदा और बेकस तबकात की दस्तगीरी की।
उन्हें उनका जायज हक और मकाम दिलाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस काम के लिए सिर्फ कानून ही नहीं बनाया, सिर्फ वाज़ो नसीहत और दर्स ही से काम नहीं लिया, बल्कि अपने बेहतरीन अमल के साथ खुद भी इसका बेहतरीन नमूना पेश किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हुस्न अमल से जो मिसालें कायम की, क्या मौजूदा दुनिया इंसानियत के मसीहा क्या कोई ऐसी पेशकश, कोई ऐसी मिसाल पेश कर सकते हैं? बेशक कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अखलाक हसना, खसाइल हमीदा, फजाइल करीमा का जो जिक्र किया है, जो पहलू बयान किए हैं, इन सारी खूबियों के अमली पैकर का नाम, नामे नामी, नामदार हकदार जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते ग्रामी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बयान करदा अखलाक को अगर तालीमात की शक्ल में देखना हो तो उसे कुरान पाक में देखा जा सकता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तालीमात को अगर अखलाक और खसाइल हमीदा अगर एक इंसानी पैकर में देखना हो तो वो सूरत सिर्फ एक सूरत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने अखलाक की तरवीज और फरोग को अपने मनसबी जिम्मेदारी करार देते हुए इरशाद फरमाया, मुझे मकारिम अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। जब हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला करते हैं तो ये चीज वाज़ेह हो जाती है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अखलाक हसना के हजारहा गोशों की तालीम दी, इन्हें अपनी जिंदगी में समोया और इनके जरिए अपने उस्वा हसना और शख्सियत मुकद्दसा को फिक्री, इल्मी और अमली तौर पर इंसानियत के सामने रखा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक हसना के जरिए हम न सिर्फ इनफरादी सतह पर अमन और सुकून हासिल कर सकते हैं, बल्कि इज्तिमाई सतह पर भी तहम्मुल व बर्दाश्त, उफ़्व व दरगुजर के रवैये तश्कील दे सकते हैं। इसी में उम्मत मुस्लिमा और तमाम इंसानी मुआशरों की तरक्की का राज मुज़मर है। अखलाक हसना की अहमियत के पेश नजर ही अल्लाह वहदहु ला शरीक ने अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्क़ अज़ीम के आला दर्जे पर फाइज किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए जिंदगी गुजारने का एक बेहतरीन नमूना है। जिंदगी के हर शोबे में आपकी अमली मिसाल मौजूद है। मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि वो आपके उस्वा हसना के मुताबिक अपना निजाम जिंदगी तरतीब दें। आपके फराइज नबूवत के हवाले से कुरान पाक में इरशाद है, यकीनन अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया कि उनमें से एक रसूल उन्हीं में से भेजा जो उन पर कुरान की आयात तलावत करता है, उनके नफूस का तज़किया करता है, उन्हें किताब की तालीम देता और इन्हें हिकमत सिखाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुखालिफीन को मुआफ कर देते थे, खताकारों से दरगुजर फरमाते थे। हुस्न अखलाक है बासत नबवी से पहले दुनिया अदल व इंसाफ के मफहूम से नाआशना थी। ताकतवर लोग जुल्म व सितम को अपना हक समझते थे। आपने अमीर व गरीब, शाह व गदा को एक सफ में खड़ा कर दिया। आपस में उन्स व मोहब्बत का वो रिश्ता उस्तवार करवाया जो इंसानियत के लिए सरमाया इफ्तिखार है। अरब के पुर आशोक दौर में मुअल्लिम इंसानियत सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक़े कायनात ने दाई, मुअल्लिम और हादी बनाकर भेजा, और इस्लाम ने जो हमागीर इनकलाब बर्पा किया उसकी बुनियादी तालीमात नबवी पर थी। अफसोस, सद अफसोस, उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत आपके हालात जिंदगी और सीरत के रोशन पहलुओं से वाकिफ नहीं। इंसानियत की कामयाबी और कामरानी अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की फरमादारी रसूल से मोहब्बत का वाहिद जरिया और कसवट्टी है। कुरान हकीम में है कि ऐ नबी, लोगों से कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारी गलतियां मुआफ करेगा, वो बड़ा मुआफ करने वाला, बड़ा रहीम है। चुनाचे इस बात की जरूरत है कि जहां हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीरत के तज़किरे रबीउल अव्वल की महफिलों में कर रहे हैं, वहां तमाम गोशों को मंजर आम पर लाया जाए। जंगे बदर में 313 निहत्ते सहाबा को अल्लाह की मदद, ईमान और अमले सालेह की बदौलत मदद मिली थी। आज मुसलमान समझते हैं कि उन्हें बगैर अमल के सिर्फ ज़बानी दावों से अल्लाह की मदद मिलेगी। बस मुसलमानों को चाहिए कि वो ईमान और अमले सालेह के जरिए अल्लाह की मदद के तलबगार हों और नबी की तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालें। इस माह मुबारक का यही पैगाम आम होना चाहिए।
अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जिंदगियों को मुनव्वर करने, संवारने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा मुती और ताबेदार बनाए। आमीन। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।